नमस्कार दोस्त, यानी बोलते हैं आपको एक नंबर सिस्टम के एक और आपको क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं। ऑड नंबर से पहले आप दो वीडियो जा करके प्रीवियसली देख लीजिएगा। उसमें आपको नेचुरल नंबर और इवन नंबर और होल नंबर के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। अब हम चौथे नंबर देखते हैं, ऑड नंबर में क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाता है? वे सभी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी विषम संख्या एग्जांपल में बताता हूँ कौन सा बात है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 अप टू आप जाते जाएंगे n तक। आपको क्या है, सारे जो 2 से भाग 9 लगे ये सारे संख्या क्या कहलाते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा कि विषम संख्या का योगफल आपको पूछते हैं। तो हम देखते हैं कि एक एक करके हम देखते हैं। आपको डिटेल में क्लियर बता रहा हूँ कि आप पहले एक फॉर्मूला में बताता हूँ कि विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं का विषम प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होते हैं, n स्क्वायर। क्या होते हैं, n स्क्वायर। यह आपको फॉर्मूला है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए दिया जाएगा, तो आप किससे निकालेंगे, n स्क्वायर से निकालेंगे। इस पे एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि क्वेश्चन अगर रहते हैं कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो कितने हो जाएंगे। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कितने हो जाएंगे, तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर अगर हम, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 625। यानी क्वेश्चन आपको अगर पूछ लेते हैं कि प्रथम 25 विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे 625। या तो दूसरी तरीके से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम संख्या का योग निकालने के लिए क्वेश्चन अगर दे देते हैं आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस अप टू आपको दे दिया जाता है कि 69 तक में सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो कितने हो जाएंगे, n का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर 69 तक दिया हुआ है तो हम 69 नहीं लेंगे, यानी आपको संख्या से पूछ रहे हैं विषम संख्या, तो यानी 1 से लेकर के 69 तक में विषम संख्या के नंबर कितने आ जाएंगे, सिर्फ 35 आएगा। तो n का वैल्यू कितने होते हैं 35 हो जाएंगे। आपको फॉर्मूला क्या बताया था, n स्क्वायर। तो क्या हो जाएंगे n स्क्वायर, यानी कितने हो जाएंगे 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 के अगले वाले नंबर क्या होता है 4 को 3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1225। यानी पूछ लेंगे 1 से लेकर के 69 तक में सभी विषम संख्या का योग क्या होगा, तो आंसर कितने आ जाएंगे 1225। ओके, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, विषम संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर आपको क्या हो प्रैक्टिस करना होगा तो क्या करना है, सिर्फ नंबर चेंज करते जाइएगा। क्या मैंने 69 तक लिखा, यहाँ तक में विषम संख्या की संख्या कितने थे 35 था। आप क्या कीजिएगा 99 ले लीजिए, या 109 ले लीजिए, या 249 ले लीजिए, या 447 ले लीजिए। आप नंबर चेंज करते जाएंगे, यानी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा चेंज होते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन चेंज मींस क्या, कांसेप्ट आपको सेम रहने वाले हैं, उसका सारे का फॉर्मूला क्या आ जाएगा n स्क्वायर ही आएगा। अब देखते हैं कि आपको सम संख्या का तो इससे पहले वाले चैप्टर में पूरे क्लियर है, यानी विषम संख्या का हो गया। अगर आप इसके बाद आते हैं क्या, विषम संख्या के वर्गों का योग क्या आता है, तो विषम संख्या के वर्गों का योग के लिए हम देखते हैं कि अगर पूछते हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग या योगफल पूछा जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है n + 1 * n + 2 डिवाइडेड बाय 6। अब इससे यानी सम संख्या के वर्गों का योग रहेगा या विषम संख्या के वर्गों का योग रहेगा, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। इससे आपको सम संख्या और विषम संख्या दोनों निकल जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे कि अगर विषम संख्या से क्वेश्चन आ जाएंगे कि अगर देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपको कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर
तक में सभी विषम संख्या का योग क्या होगा। तो यहां तक में ही आपको पूछ लेंगे कि सभी विषम संख्या का योग क्या होगा। तो सभी विषम संख्या के वर्गों का योग, तो n का वैल्यू कितने हो जाएंगे, जो आपके अंतिम संख्या होगा वो आपका n का वैल्यू कहलाएगा। तो n का वैल्यू कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। आप फार्मूला में लगा लीजिएगा, कितना होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यानी 9 इंटू कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू कितना 9 प्लस 1 कितना 10 इंटू 9 प्लस 2 कितना 11 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 से कट जाएंगे, यानी 3 से देखिए 9 3 बार में कट जाएंगे, 6 2 बार में कट जाएंगे, 2 से 10 कितना 5 और कितना 11 को 5 से गुना करेंगे 55, 55 को 3 से गुना कर लीजिएगा तो आपको कितने आ जाएंगे 55 को यानी 55, यानी 3 इंटू 55 को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर 50 को 3 से 150 और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, आंसर कितने आ जाएंगे 165। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं विषम संख्या के वर्गों का योग का के लिए। आपको अगर क्वेश्चन आते हैं एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर तक सभी विषम संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए दिया जाएगा। तो फॉर्मूला n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आपको अंतिम वाले जो संख्या रहेगा वही ले लीजिएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 6। अब n का वैल्यू कितना लगाएंगे 15 है, तो 15 इंटू कितना 15 प्लस 1 इंटू 15 प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाई कितना 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 इंटू 15 प्लस 1 कितना 16 इंटू 15 प्लस 2 कितना 17 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको हम कट करेंगे तो देखिए 3 से 15 कितने 5 बार में कट जाएंगे, 3 से 6 कितने 2 बार में कट जाएंगे और 2 से 16 कितने बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा। 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 गुने कितना 17, यानी 40 गुने 17 को गुना कर लेंगे तो 17 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 68, कितना हो जाएगा 68, यानी कितना और एक जीरो बैठा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 680। यानी आपको क्वेश्चन दे दिया गया 1 से लेकर के 15 तक सभी विषम संख्या के वर्गों का योग का आंसर कितना हो जाएगा 680। अब इसके बाद आपको क्या आ जाता है घनों का योग आ जाता है। तो घनों का योग आपको विषम संख्या के घनों का योग अगर दे दिया जाएगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूं कि विषम संख्याओं के घनों का योग या योगफल क्या हो जाएंगे n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। आपको इस फार्मूला से विषम संख्याओं के घनों का योगफल निकल जाएगा। अब इससे आपको क्या हो जाएगा क्वेश्चन आ जाते हैं क्या, आपको कोई भी विषम संख्या का घन दे दिया जाएगा तो उससे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन में लिखता हूं इससे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए विषम संख्या के घनों का योग के लिए क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस कितना 9 का क्यूब तक सभी विषम संख्या के घनों का योग तक सभी विषम संख्याओं के घनों का योग अगर पूछ लेता है तो कैसे हम निकालेंगे। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितने हो जाएंगे जितने आपकी विषम संख्या, कितने विषम संख्या है 1 2 3 4 5, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 5। विषम संख्या के घनों के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। n का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू कितना 5 का स्क्वायर माइनस कितना 1। आपको इसको 5 का स्क्वायर कितना है 25 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 को 2 से गुना करें कितना 50, 50 माइनस 1 यानी 49, यानी कितना हो जाएगा 25 गुने 50 माइनस से कितना 49। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49 प्लस एक कितना 50, और 50 को हम 25 से गुना कर सकते हैं और उसमें से हम 49 माइनस कर सकते हैं। या तो आपको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे 25 को 9 से गुना करेंगे तो 25 को 9 से गुना करेंगे तो 225, 225 का 5 कैरी कितना हो जाएगा 22, और 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100, 100 प्लस 22 कितना हो जाएगा 122। आंसर कितने हो जाएंगे 1225।
अब इस पे क्या हो जाएगा, विषम संख्या के जितने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो विषम संख्या का योग आएगा, या विषम संख्या के वर्गों का योग आएगा, या विषम संख्या के घनों का योग आएगा। आप एक एक करके हम क्या किए, सारे चीज को एक्सप्लेन कर दिया। आप इस पे क्या कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन लिख सकते हैं, और आज आप क्या कीजिएगा, यानी 5-5 क्वेश्चन खुद से लिख करके आप सॉल्व कीजिएगा। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।